अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ कोई भी वाकया शेयर नहीं करने लगे कि यानी कि कोई भी बात हम आपके साथ नहीं करेंगे एजुकेशनल वाली। आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी शेयर करेंगे जो कि बहुत ही ईमान अफरोज है और इसमें सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। जब आप ये वीडियो को पूरा देख लेंगे फिर आपने इसको देखना है कि ये ईमान अफरोज है या क्या है, क्योंकि लव स्टोरियाँ ज़्यादातर बदनाम ही होती हैं। ये बात है तकरीबन 9th क्लास की, 9वीं क्लास से इसका सिलसिला शुरू होता है। देखिए आप लोग भी हैं, बच्चे होंगे अगर आप लोग 9वीं 10वीं में, तो आपको भी पता है कि आप लोग स्कूल से आते हैं, फिर आपने कोई ना कोई अकेडमी रखी होती है या आपकी ज़िंदगी का एक सर्कल चल रहा होता है। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये बहुत अच्छा टाइम होता है। इस दौरान इंसान बहुत कुछ सीखता है अगर वो सीखने वाला हो। ज़्यादातर बच्चों के साथ बहुत से वाक़यात होते हैं, लेकिन उनके अंदर से कुछ ही समझदार लोग होते हैं जो उन वाक़यात से सीखते हैं, नहीं तो बाकी कहते हैं चलो भाई कुछ नहीं होता, वो बार बार वो काम करते रहते हैं। ये एक ना लड़के की स्टोरी है। वो लड़का होता है, वो एक एकेडमी में पढ़ रहा होता है। एकेडमी में उसको ना एक लड़की पसंद आ जाती है। अब ना वो नया नया था, अल्लाह पाक ने, वो लड़का बहुत अच्छा था उस वक्त भी, वो 5 वक्त का नमाजी था, वो जो मर्जी कर ले वो नमाज नहीं छोड़ता था। बस उसको एक लड़की पसंद आ गई, उसने उस लड़की तक अप्रोच की, उस लड़की ने भी उसको सिलेक्ट कर लिया। अब ना बड़ी मज़ेदार ना उस दौर की, यानी कि बचकाना लेकिन नया साफ थी, दिल भी साफ था, कोई गंदी सोच नहीं थी। बस ये थे कि एक दूसरे को पसंद करते थे और रहते भी साथ साथ घर में थे, पढ़ते एक जगह पे थे। अप्रोच कर ली, बातचीत शुरू हो गई। एक वक्त आया पता भी नहीं लगा, लड़के को लगा कि मुझे ना इससे मोहब्बत हो गई है, लड़की को भी लगा कि मुझे भी मोहब्बत हो गई है। अब ना इसके दौरान ना बड़े, जब आप एक घर के या साथ साथ आसपास रह रहे हैं ना, तो ये उस दौर के अंदर ना चीजें छुपती नहीं है, तो ये चीज भी नहीं छुपी। उसके ना लड़की के घर वालों को भी पता लग गया, लड़के के घर वालों को भी पता लग गया। अब हुआ क्या, अब ना वो अक्सर रात के टाइम ना 12-1-2 बजे ना छत पे जाके ना, वैसी वो अपनी छत पे आ जाती थी, वो अपनी छत पे चला जाता था। अब वो दोनों आपस में ना बातचीत करते थे, पता लग गया घर वालों को। अब लड़के जो दोस्त था ना लड़का, उसके साथ क्या हुआ, उसके अब्बू ना बड़े मजेदार है, यानी इतनी उम्र के वो लगते नहीं है, यंग लगते हैं बिल्कुल। अब उसके अब्बू ने क्या किया, रात एक ही कमरे में सारे सोते थे, उसके अब्बू ने ना ताला लगा दिया कमरे को भी, और जो ऊपर होता है ना छत होती है, छत के ऊपर वो लगी होती है, अलग से दरवाजा लगा होता है छत पे जाने का, उस पर भी ताला लगा दिया। अब वो बस वो शिद्दत इतनी होती है, इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अब ना उसने ना उसकी डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली एक ही दिन में, यानी एक रात हुआ इस तरह, अगले दिन उसने चाबियां बनवा ली। अब अब्बू जी सो रहे हैं, उसने दरवाजा खोलना, खामोशी से ऊपर चढ़ जाना, ऊपर चढ़ के उस तरह ही मामला हो रहे हैं। एक दिन पकड़े गए। अब ना पूरे उसके घर, लड़की के घर वाले भी और लड़के के घर वाले भी ना इनको पकड़ने की ताक में रहते थे। इन लोगों ने ना उस दौरान बहुत मारे खाई हैं। ये दोनों ही बाज नहीं आए, इनका सिर्फ मकसद था कि अब हमने शादी करनी है, इतनी छोटी सी एज। हाँ इतनी छोटी सी एज में। लेकिन वो लड़का बहुत समझदार था, हद से ज्यादा समझदार लड़का था वो। अब उसे पता था कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई। अब उसने क्या किया, अपने आप को जाया नहीं किया। अब उसने ये देखा कल को मैंने इस लड़की से शादी करनी है ना, तो मैंने किसी काबिल होना है कि कल को अगर मैं इसके घर रिश्ता भिजवाऊंगा ना, अगर लड़की भी घर में बात करती है तो किसी के पास कोई जवाब ना हो मना करने का, यानी खासकर लड़की के अम्मा अब्बा को। तो उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, वो बाकी लड़कों से भी थोड़ा अलग हो गया, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर उसने फोकस रख लिया। उसके बाद ना वो जिंदगी के अंदर ना छोटी सी उम्र के अंदर ही समझ ले, जैसे ही उसका ID कार्ड बना साथ ही वो एक अच्छी नौकरी पर लग गया, वो भी गवर्नमेंट जॉब पर। अब वो बचपना था, जिद थी, उस टाइम भी इस तरह ही था। उनके घर वालों ने तंग आके ना उनका रिश्ता कर दिया। अब रिश्ता हो रहा है, लड़के के घर वाले भी राजी नहीं है, लड़की के घर वाले भी राजी नहीं है। वजह क्या है, लड़के के घर वाले ना बहुत सादा से लोग हैं, और लड़की की जो अम्मा है ना वो हद से ज्यादा तेज है, हद से ज्यादा तेज है। अब ना उनका रिश्ता हो जाता है। अब देखें जिंदगी के अंदर इंसान को और क्या चाहिए होता है कि उसको एक लड़की पसंद आई, उसके पीछे दोनों ने मारे भी खाई, बड़ा कुछ किया, और उनका रिश्ता भी हो गया। लेकिन उस लड़के ने रिश्ते से एंड में मना करके ना 1 हफ्ते के अंदर दूसरी लड़की से शादी कर ली। अब ना देखें एक दौर गुजरा ना, अब जिस तरह इंसान समझदार होता ना, तो उसके अंदर जब वो दीन के करीब होता ना, वो लड़का पहले दीन के बड़ा करीब था।
तो अल्लाह पाक का उसने शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक शुक्र है, जो चीज़ मैं मांगता था तूने मुझे अता कर दी। उस लड़की को उसने सजदों में मांगा, नमाजों में मांगा, यानी उसने जिद लगा के रखी अल्लाह से, अल्लाह पाक ने उसे अता कर दी। उससे वो लड़की ना, रिश्ता हो गया, पीछे रह क्या गया, बस अब निकाह होना है, शादी होनी है। अब होता क्या है, अब ना जिस तरह अब वो लड़का आया 22-23 साल की उम्र के अंदर ना, तो उसके अंदर ना एक फर्क क्या आता है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो जिंदगी कन्वर्ट होती है मुकम्मल तौर पे इस्लामिक तौर पे, उसके अंदर ना ये चेंजेस आई। वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो गया। हाँ, वो प्रैक्टिसिंग, यानी वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम पहले भी था, लेकिन वो सिर्फ नमाज पढ़ता था, अल्लाह से लो लगा के रखता था, लेकिन बाकी मामलात में, कई मामलात में अल्लाह को छोड़ देता था, कई मामलात में लेता था। हाँ, अब उसने दीन को ना मुकम्मल सीखने की कोशिश की। अब यह है टर्निंग पॉइंट। अल्लाह पाक ने उसको, उस लड़की को नवाज भी दिया, नवाजने के बाद उसका रिश्ता भी करवा दिया साथ इज्जत के साथ, और उसको एक अच्छी नौकरी भी लगवा दिया। फिर अल्लाह पाक ने उसको अपने करीब कर लिया खुद से। अब वो अल्लाह के करीब हो गया। अब ना वो दीन को पढ़ना शुरू कर रहा है, पढ़े जा रहा है। अब उसने ना दीन को इतना पढ़ा कि उसको एक चीज समझ में आई कि हमारे जो है ना इस्लाम के अंदर जहेज एक लानत के तौर पे है, कि यानी इसका कोई वजूद नहीं है। वो इस तरह हो गया, वो कहता रहा सिर्फ मेरे लिए कुरान और सही हदीस हुज्जत है, उसके अलावा मैंने कोई भी बात नहीं माननी, चाहे जिस मर्जी की बात हो मैंने नहीं माननी। अब ना रिश्ते का जब वक्त आ गया, अब ना काफी उसने दाढ़ी दूढ़ी भी रख ली। अब जो लड़की की अम्मा वो वैसी तेज थी, और लड़की भी जो थी थोड़ी थोड़ी अपनी अम्मा के हाथों में थी। अब लड़की को गलतफहमी ये थी कि ये लड़का ना मुझे पसंद करता है, मेरे से इश्क मोहब्बत करता है, तो मैं इसको कुछ भी कहूंगी इसने वही करना है, यानी कि इसने अगर कोई गलत चीज भी है ना ये लड़का करेगा। अब ना जब रिश्ते की बात हुई ना, यानी कि जब वो तारीख वगैरह रखने की बात हुई, बात को आगे बढ़ाने की, तो तब तक अल्लाह पाक ने ना उसको अपने बहुत करीब कर लिया था। अब ना ये रिश्ते के लिए चले जाते हैं, वो सोरी तारीख के लिए कि अब हमने आगे क्या करना है। वो लड़का जाके ना सिर्फ 2 मुतालबात रखता है। वो कहता है मेरे सिर्फ 2 मुतालबात हैं। सबसे पहले, मैंने एक जहेज नहीं लेना, आप चाहे जो मर्जी कर लें। दूसरा, मैंने शादी करनी है सुन्नत तरीके से, निकाह और वलीमा, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करना। अब देखो कितनी अच्छी बात है, उसकी ये सोच इस वजह से नहीं, अल्लाह पाक ने उसके जहन में डाली ना। अब इसके लिए आसानी किसके लिए थी, अगर वो लड़का ये बात कर रहा है, लड़की वालों के लिए कितनी आसानी थी। अब उसकी लड़की की 1-2 बहनें और भी थी, उनकी भी शादियां करनी थी। अल्लाह पाक ने आसानी करी, उनकी एक बच्ची का इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो गया, लड़की की सोच भी बदल गई। देखें, अगर उस लड़के ने उसका बोला कि मैंने जहेज नहीं लेना और सुन्नत तरीके से शादी करनी, यानी वो कह रहा मैं बारात भी नहीं लाऊंगा। इवन उसने यहाँ तक कह दिया मेरे माँ बाप आएंगे मस्जिद में, मेरी बहनें भी नहीं आएंगी, यानी कि वो अगले के घर नहीं जाएंगी और लड़की के घर नहीं जाएंगी कि उन पे बोझ पड़े, खाना दें, वो ये करें। उसकी सोच इस तरह की हो गई कि अब मस्जिद आना, हम भी मस्जिद आएंगे, मस्जिद में एक सुन्नत तरीके से निकाह होगा, निकाह करके हम रुखसती करके हम आ जाएंगे। अब जो लड़की की माँ थी ना, उसे लड़का पहले ही पसंद नहीं था, उसने लड़की के प्रेशर में आके रिश्ता किया हुआ था। अब ना उस लड़की को अब लड़की की माँ को ना ये बड़ा वैलिड पॉइंट मिल गया, यानी था वो इनवैलिड पॉइंट, लेकिन उसकी नज़र में वैलिड पॉइंट था। उसने ना अब लड़के के साथ जिद लगा ली कि भाई हमने तो सब कुछ करना है, हमने जहेज भी देना है, हमने ये भी करना है, हमने मेहंदी भी करनी है, हमने वलीमा भी करना है। वो मौके की तलाश में थी। हाँ जी, वो मौके की तलाश में थी। अब लड़के को ये गुमान था अब ये लड़की जो है ना ये मेरा साथ देगी इस मामले में। लड़की होगी खामोश, लड़की होगी पीछे। उसने कहा जी मेरे माँ बाप इस तरह चाह रहे हैं। अब वो परेशान, बड़ा परेशान कि अब मैं क्या करूं। एक देखें 8वीं 9वीं का साथ हो, ठीक है, फिर आपने उसके लिए इतनी मारे खाई हो, फिर आपको वो चीज मिल भी रही हो, लेकिन बीच में आ क्या रहा है, दीन इस्लाम। अब उसका ईमान उस टाइम पक्का भी बहुत हुआ था। वो कहे नहीं जी मैंने इस तरह ही करना है। उसको बहुत गुमान था कि वो लड़की उसका साथ देगी, लेकिन वो लड़की इस मामले में उसके साथ खड़ी नहीं हुई, क्योंकि उसकी लड़की की ना दीनी सोच बिल्कुल नहीं थी। वो पहले वो दुनियावी सोच रखती थी, उसने उस सूरत में उसको पसंद किया था। अब वो लड़की ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा जी उसने कह दिया जिस तरह मेरे माँ बाप कहेंगे ना मैंने उसी तरह शादी करनी है। अब उसने मुनासिब नहीं समझा कि वो एकदम से मना कर दे। उसने ना लड़की वालों को टाइम दिया। उसने कहा देखें हम ना 2 हफ्ते बाद आएंगे, 2 हफ्ते बाद आके ना आप फैसला करके हमें बता देना।
अब जो लड़की के ताए चाचे थे ना, वो सारे दीनदार थे, दाढ़ी वाले थे, नमाज रोजे वाले थे, दीन के बहुत करीब थे। अब वो कहें लड़की के बाप को यानी अपने भाई को, अपनी बीवी को समझा, वो बच्चा सही बात कर रहा है, अगर हम लोग उसको मना भी करेंगे तो कोई ठोस सबूत, कोई ठोस चीज हो हमारे पास कि यार इस तरह ना करो, देखो ये इस्लाम। अब वो बात ही जेन्युइन कर रहा है, हम क्या करें। अब वो लड़की के बाकी घर वाले जाके खड़े हो गए लड़के की साइड पे। अब लेकिन लड़की की माँ कहीं मैं जी मैंने शादी नहीं करनी, तुम जो मर्जी कर लो, हमने शादी करनी है तो हमने सब कुछ करना है। अब वो लड़का परेशान, अब ना वो अपने दोस्त के पास जाता है, उससे मशवरा करता है। अब जो साथ ये दोनों के अंदर चेंजेस आई ना, जो लड़के के अंदर चेंजेस आई थी, वो अकेले उसके अंदर नहीं आई थी, उसका एक और दोस्त था जिसके अंदर साथ साथ ये चेंजेस आ रही थी, और दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी डिस्कशन करते थे। वो आता है उसके पास, उससे ना मशवरा करता है। अब वो लड़का भी उस टाइम भी उसका भी बड़ा ईमान मजबूत हुआ हुआ होता है, वो उसको यही मशवरा देता है, यार देख ले जो तेरे हक में बेहतर है, जो तुझे ठीक लगता है, तू अल्लाह से दुआ कर। मेरा तो ये है कि अगर चल थोड़ी सी अगर लचक डलती है ना तो डाल ले, इतना अरसा इंतजार किया है, लेकिन अल्लाह पाक ने ना उसके दिल में बिल्कुल भी ये चीज नहीं डाली, वो इस चीज पे कायम रहा, मैंने इस तरह ही करना, अल्लाह पाक को मैंने नाराज नहीं करना, मैंने रब राजी करना। उसकी सोच ये हो गई थी कि अगर मैं शादी कर रहा हूँ ना, मेरी शादी की बुनियाद ही गैर इस्लामी कामों से होगी, तो अल्लाह पाक बाद में इसमें किस तरह बरकत डालेगा। अब उसने लड़की वालों को दे दिया 2 हफ्ते का टाइम। अब वो लड़की जो थी ना, वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि ये लड़का जो है ना मुझे नहीं छोड़ सकता, एंड ये आके ना हमारे पाँव में गिरेगा, ये रिश्ता हमसे ही करेगा, शादी भी हमसे करेगा। लड़की की माँ और चौड़ी हो गई, उसने साफ कह दिया कि अगर आपने ये सब नहीं करना ना तो रिश्ता खत्म। अब ये परेशान, अब ना वैसी उसकी अपने दोस्त से डिस्कशन हो रही होती है। वो कहता है यार तू ना अल्लाह पाक से दुआ कर, नमाज के अंदर कुरान पाक पढ़, शायद तुझे अपने मसले का हल निकल आए। अब ना वो बंदा आता है, वो तहज्जुद में नमाज वगैरह भी पढ़ता भी था, रेगुलर शुरू भी कर दी, अल्लाह से दोबारा लो लगा ली। उस दौरान ना उसने कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते उसके सामने ना एक आयत आ गई। अब आयत का तर्जमा ये था कि बाज दफा इंसान अपने लिए ना कोई चीज अच्छी गुमान कर रहा होता है, यानी इंसान ये समझ रहा होता है ये चीज मेरे लिए अच्छी है, लेकिन अल्लाह पाक को पता होता है वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, और अल्लाह पाक आपको उससे बेहतर चीज नवाजता है। वो ये लाइन वो पढ़ता है, उसका तर्जमा पढ़ता है, उसका ईमान का लेवल और ऊपर चला जाता है। उसके जहन के अंदर अल्लाह पाक ये चीज डालता है कि तू गुमान कर रहा है ये लड़की तेरे लिए अच्छी है, ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि तेरे हक में क्या चीज बेहतर है, तू अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, तू अल्लाह की रस्सी को पकड़ ले। वो इंसान का ना ईमान बड़ा मजबूत हो जाता है सिर्फ ये आयत पढ़ के ही। वो समझता है कि शायद जो है ना मैं जो पहले गुमान कर रहा हूँ ना वो मेरे हक में सही है, लेकिन अल्लाह पाक समझ रहा है वो मेरे हक में ठीक नहीं है। तो वो वापस जाता है अगले दिन, जब यानी कि 2 हफ्तों का टाइम पूरा हो जाता है, वो बैठते हैं, वो वहां जाके ना एक बात करता है, वहां जाके ना बैठता है महफिल के अंदर, यानी कि जो सारे रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप सारे बैठे होते हैं। वो कहता है जी मेरी फिर से एक ही बात है, मैंने शादी करनी है सुन्नत तरीके से, निकाह वलीमा, दूसरा जहेज नहीं लेना, आप इसके बारे में क्या कहती हैं। अब वो लड़की बड़ी कॉन्फिडेंट और वो लड़की की माँ भी बड़ी कॉन्फिडेंट, वो कहती हैं जी अगर आप ऐसे कहेंगे ना हम शादी नहीं करेंगे। वो लड़का कहता है ठीक है जी अल्लाह हाफिज। जब उसने सबके सामने बात की, उन्होंने बड़े उससे कहा कि ठीक है जी हम शादी नहीं करेंगे, हमने इससे नहीं करनी है। उसने कहा ठीक है जी, देखिए मैं आपसे फिर एक दफा दोबारा पूछ रहा हूँ, मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप इसको मान ले और मेरी कोई नाजायज रिक्वेस्ट नहीं है। वो फिर मना कर देते हैं। अब वो लड़का उठता है, वो कहता है ठीक है जी अल्लाह हाफिज, मुझे इजाजत दें। अब वो घर आ जाता है, वो लड़का ना फिर पैगाम पहुंचवाता है लड़की के चाचे के जरिए। वो जाके पैगाम पहुंचवाता है कि उनको सिर्फ एक दफा फिर कह दो कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, मेरी सिर्फ ये जायज ख्वाहिशात हैं, इनको आप पूरा कर दें। मैं आपकी बच्ची को बहुत पसंद करता हूँ, उसको हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन बस मेरी ये ख्वाहिशात हैं, इनको पूरा करवा दें। वो नहीं मानते, वो कहता है रिश्ता खत्म। मौके पे वो कहता है रिश्ता खत्म। वो वापिस आता है। अब वो जहाँ पे दीन की तालीम हासिल कर रहा होता है ना, नमाज वगैरह पढ़ रहा होता है, वहाँ पे एक आलिम दीन होते हैं, उन्हें वो वैसे ही कहता है। अब वो लड़के का ना करैक्टर बहुत अच्छा था, वो समझ ले बचपन से ही नमाज पढ़ता आ रहा था, मस्जिद में उसको बहुत लोग जानते थे। वो उनसे बात करता है, उन्हें कहता है कि मेरे लिए अगर आपकी नज़र में कोई लड़की है ना
तो बराए मेहरबानी उस लड़की, कोई भी मेरी लड़की के मुतालिक बता दें, मेरे घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, दाढ़ी वगैरह उसने थोड़ी थोड़ी रख ली थी, चेंजिंग बहुत आ गई थी उसके अंदर, तो वो कहते हैं मुझे कोई दीनी लड़की ना उसका रिश्ता बता दें। वो कारी साहब कहते हैं हमारी अपनी एक रिश्तेदार है, उसके लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं और हमारा दीनी घराना है, फलानी तारीख को एक जो है ना हमारे घर के अंदर ना दीन का काम होता है, यानी वो तबलीग होती है, आप उसमें भेज देना अपने वालिदैन को, आपके वालिदैन उसको देख लेंगे। तो जी एक हफ्ता गुजरता है, एक हफ्ते बाद वो दिन आता है, उसके माँ बाप जाते हैं वहां पे, उसके माँ बाप को वो लड़की अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, वापिस आते हैं। अगले हफ्ते उस लड़के का उस दूसरी लड़की के साथ रिश्ता हो जाता है। वो लड़का स्टेटस लगाता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का, उस लड़की को पता लगता है कि इस लड़के का दूसरी जगह रिश्ता हो गया। अब उस लड़की का ना सिर्फ ये रिएक्शन था, उसने स्टेटस यूं करके लगाया था, यानी कि वो आपने इमोजी देखा ना कि बड़ा इंसान बड़ा परेशान होता है कि ये हो गया है, उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता। इतना सब कुछ होने के बाद उस माँ और औरत को पता लगता है, वो माँ और बच्ची को पता लगता है कि मामला तब हमारे हाथ से निकल चुके हैं। तो समझ लें 1.5 महीने के अंदर एक रिश्ता खत्म हुआ 8 से 10-15 साल का, और उस 1.5 महीने के अंदर 2 हफ्ते का एक रिश्ता कायम हुआ अल्लाह की तरफ से, और शादी हो गई। और आज माशाल्लाह उनके जो है ना 2 बच्चे हैं और वो बहुत 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 खुश हैं। अब यहाँ पर सबक क्या है? सबक ये है कि बाज दफा ना इंसान गुमान कर रहा होता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, ये सब कुछ है मेरे लिए, लेकिन अल्लाह पाक हमें कुछ और नवाजना चाह रहा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है। उस शख्स ने क्या किया? उस शख्स ने ना अपने नफ्स को मारा, यानी कि उसने देखा ये चीज ना मेरे अल्लाह के दरमियान में आ रही है, उसने उसको साइड पे किया। अल्लाह पाक ने उसको लाख दर्जे अच्छी बेगम नवाज दी। और जो लड़के की शादी हुई ना जिस लड़की से, वो माशाल्लाह सेम उसी की ज़हनियत की थी, उसी की तरह की सोच की मेंटेलिटी रखती थी। ठीक है, दोनों दीन को अच्छे से समझते थे। आज माशाल्लाह दोनों बहुत खुश हैं। ये लव स्टोरी है और ये बड़ी ईमान अफरोज है, यानी लव स्टोरी का नतीजा बड़ा ईमान अफरोज है। लेकिन मेरे इसमें बहुत से सवाल पैदा होते हैं। किस तरह के? कि ये जो लड़का था ये दीन के करीब कब से था, और ये जहेज वाली बात और सादगी वाली बात इसके जहन में कब से आई थी? कब से आई थी? रिलेशनशिप जब उनका था तब से थी, या 3 साल बाद आई, 2 साल बाद आई, या सिर्फ उसी दिन आई जिस दिन वो डेट लेने गया? नहीं, फिर उसके अंदर ये चेंजेस आती हैं जब वो लड़का जॉब पर लग जाता है ना, जॉब पर जब वो लगता है उस टाइम वो रिश्ता भेजता है दोबारा से। 18 साल का था वो? नहीं, उस टाइम वो होगा तकरीबन कोई 19-20 साल का होगा। उस टाइम वो रिश्ता भेजता है। ठीक है। रिश्ता भेजता है, साथ साथ जो है ना उसकी एक अलग जद्दोजहद अल्लाह के साथ शुरू हो जाती है। यानी उसकी फिर उसका जब रिश्ता भेज देता है, रिश्ता हो गया, रिश्ता हो गया। ठीक है। उसके बाद वो कितनी देर चला? उसके बाद वो रिश्ता तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 2.5 से 3 साल चला। तो सबसे बड़ी बात तो पहले ये आ गई ना कि अगर लड़के के ऐसे कोई मामला थे, वो चाहता था जहेज ना लूं और सादगी से शादी करूं, तो वो पहले लड़की से बात करता। जिस दिन डेट लेने गया उस दिन उसने ये अपनी डिमांड बताई है। ना उसने उसके माँ बाप को पहले बताया, ना उसने उस लड़की को पहले बताया कि आगे उस ना लड़की का टाइम वेस्ट हो ना उस लड़के का टाइम वेस्ट हो। और जब इस तरह टाइम मिल जाता है ना 2.5 साल, तो लड़की अपने माँ बाप को मना ही लेती है। एक बात हमेशा याद रखना कि लड़की का होता है वली, वो मजबूर हो सकती है, लड़का मजबूर नहीं हो सकता। अगर उसके माँ बाप कह रहे हैं कि इस तरह शादी करनी है, धूमधाम से करनी है, लड़की उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ये कह सकती है नहीं आप गलत कर रहे हैं, नहीं मैंने ऐसे नहीं करनी, लेकिन अगर उसके माँ बाप इस जिद पे अड़ गए हैं तो वो बाप उसका वली होता है, जो वो कहता है उसको वो करना पड़ता है मजबूरन। सबसे पहले शायद आपने ना मेरे इस किस्से को गौर से नहीं सुना। आपने गौर सुने, आपने सुना? मैंने इस पूरे टॉपिक के अंदर जी लड़की के बाप का जिक्र किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? बिल्कुल आपने कहा कि वो सीधा क्यों नहीं किया था? नहीं, लड़की के बाप का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी जो माँ थी ना, सारा होल्ड उसके हाथ में था। ठीक है, आपको मैंने ये कहानी सुनाई है ना, तो इसके अंदर मैंने कई बातें स्किप की हैं। मेरा जो मेन मोटिव था ना समझाने का, वो ये था कि एक जहेज के मुतालिक
और एक सुन्नत शादी के मुतालिक। मेरा मकसद है इस चीज को प्रमोट करने का। उस लड़के ने जब उसके अंदर ये चेंजेस आती रही हैं, वो लड़की को बताता रहा है। जो एक वक्त आया, पहले लड़की उसके साथ हर चीज में साथ खड़ी रहती थी, लेकिन जब उस लड़के ने उसको जहेज का मुतालबा किया तो वो साथ ही जाके अपनी माँ के सफ में खड़ी हो गई। उसने, यही तो मैं कह रहा हूँ, उसने उस लड़के का मुकदमा लड़ा ही नहीं। वो डेट पर ही उसने बात की ना, डेट पर नहीं की, उससे पहले वो करता रहा था। डेट पर तो उसके घर वालों के सामने उसने क्लियर कट बात करनी थी। पहले आपने ये नहीं ना बताया। हाँ, ये वो अब देखे ना, इतनी पेचीदगियों में जाने का मकसद नहीं था मेरा सिर्फ मेन मकसद जो था ना वो ये था कि हम लोगों ने प्रमोट ये करना है कि देखो भाइयों, आपकी भी बहनें हैं, आप लोगों ने जिंदगी में शादी करनी है ना तो शादी को आसान बनाएं। आज देखें शादी जो है ना 15, 20, 25 लाख रुपए में चली गई है, और जना वही 100, 200, 300 रुपए में जना मिल जाता है। तो देखें फिर मुल्क के अंदर क्या होगा, जना ही आम होगा। तो बराए मेहरबानी निकाह को आम करना है। निकाह आम किस तरह होगा? निकाह को जब अल्लाह पाक ने आसान बनाया है, हमने इसको मुश्किल बना दिया है। अब कई हमारी बहनें हैं वो 35, 40 साल की हो गई हैं। किस वजह से? कि उनके माँ बाप इस काबिल नहीं है कि वो जहेज बना सके। तो हमने इस चीज को बेसिकली जो है ना प्रमोट कर रहे हैं। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसके अंदर से कई चीजें मैंने खुद निकाल दी थी कि मैं उस लड़की के माँ बाप के बारे में ना नहीं कुछ अजीब बात कहना चाह रहा था। वो लड़की मान जाती, ठीक है, हाँ जी, सादगी वाले पॉइंट पर भी और जहेज वाले पॉइंट बिल्कुल एग्री कर लिया, एग्री कर लेते। अब उसके माँ बाप कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, लेकिन उस लड़की का तो इसमें कसूर नहीं है ना। वो तो स्टैंड भी ले रही है, वो कह रही है मैंने करनी ही ऐसे है, लेकिन उसके माँ बाप राजी नहीं है। उस लड़की का फिर क्या कसूर है कि उतना टाइम उसके साथ गुजार के फिर आपको फिर याद आ गया कि मैंने ऐसे ऐसे शादी करनी है? ना तो आपने उससे पहले गाइड किया कि ऐसे ऐसे करनी है, कि आप पहले गाइड कर दें। नहीं तो अगर उसने नहीं आपके साथ चलना, वो पहले ही फिर खत्म हो चुका होता है। इतने टाइम के बाद आप ये उसको कहें, अगर वो मेरा आपसे यही सवाल है कि अगर वो एग्री कर लेती, उसका बीच में फिर कोई कसूर नहीं है, वो लड़के के साथ खड़ी भी है। अगर वो उसके साथ भाग जाती तो तब भी वो गलत होती। वो मान गई, लेकिन उसके माँ बाप नहीं मान रहे, तो अब यहाँ लड़की क्या करे? वो लड़की खड़ी हुई ही नहीं, वो लड़की उसके यानी वो लड़की उसके साथ खड़ी हुई नहीं। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ। मैं आपको वो लड़की को आगे भी कोई ऐसा केस होता है, कोई देख रहा है हमारी वीडियो, हाँ, वो भी यही चाहता है। लड़की आपके साथ अगर खड़ी भी है, उसके माँ बाप नहीं खड़े हुए, लड़की का कोई कसूर भी नहीं है बीच में, तो फिर आपको क्या करना चाहिए लड़के को? मैं आपको सबसे प्यारी बात बताऊं, ये जो टॉपिक है ना, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मजीद इसकी डिमांड करेंगे ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। आपने जो बात की है ना, इंशाल्लाह इसको टू भी कंटिन्यू करें, ठीक है? इंशाल्लाह अगर आप लोगों के कमेंट अच्छे आए तो हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी भी जो है ना हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत 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 लेंथी हो जाएगी। इंशाल्लाह आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर देनी है। इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक हेल्दी डिस्कशन के साथ जरूर मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।